ठीक है गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने बताया सिस्मिक वेट बाइक जो एंटी मेथड कैसे लगाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। इसके बाद से हम आपका सेटिंग में जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे लोड केस यहाँ पे ऐड नहीं किया था, जो कि हमको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद से आपको ये लोड केस दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको करके इसको शो करता हूँ। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ वापस, और इसकी भी डिलीट कर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपका ट्यूटोरियल 4 में ये डिफाइन कर दिया था। ठीक है, ये आपका मंदर मेथड चल रहा है अभी भी। यहाँ पे क्या करना था हमको, यहाँ पे हमने मेन लोड केस में आपका यहाँ पे सिस्मिक को डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, इसको भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिस्मिक में आ गए। यहाँ पे लोड टाइप सिस्मिक सेलेक्ट करने के बाद आपका ई क्यू हम आपको शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं सिस्मिक के लिए। ओके, तो इन एक्स डायरेक्शन इसको ऐड कर दिए, और सिस्मिक हो गया। और फिर ई क्यू इन जेड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन हो गए। यहाँ पे सेट करके दोबारा से इसको ऐड करेंगे सिलेक्ट करके। यहाँ पे हम चले जाएंगे सिस्मिक में। यहाँ पे फैक्टर है कि एक्स डायरेक्शन में इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम एक डायरेक्शन मिलेगा पॉजिटिव में दोनों तरफ। ठीक है, अगर बिल्डिंग ऐसा है कि 20 फ्लोर्स की है या फिर ज़्यादा हाइट की है, 15 मीटर 20 मीटर हाइट की है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों डायरेक्शन से भी इसमें ले सकते हैं रिएक्शन। या इरेगुलर बिल्डिंग है, ठीक है, इरेगुलर मतलब कि रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं है, कहीं इसकी कटिंग एज है। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम चारों तरफ से इसको सिस्मिक लगा के चेक करते हैं कि किधर से ज़्यादा किधर से कम आपका फोर्स लग रहा है। ओके, फोर्स तो हमारे सब सेम होंगे, लेकिन क्या है, बिल्डिंग अगर अनइक्वल साइज में रहेगी तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इसीलिए फिलहाल के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं। रेल यहाँ से एक्स डायरेक्शन है तो इधर से लग रहा है वो, और जेड डायरेक्शन इधर से लग रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर बिल्डिंग ज़्यादा टॉल नहीं है तो, और रेगुलर है तो। लेकिन इरेगुलर है तो उसमें हमको दोनों देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये मल्टीप्लिंग फैक्टर, ये एक्सीडेंटल टॉर्शनल कांस्टेंट, अगर बिल्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में आती है, ओके, तो हम यहाँ फैक्टर मान के चलते हैं, 1.1 से 1.5 भी लेके चलते हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ फैक्टर 1 लेके ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, इसी तरह ई क्यू जेड में है, सिस्मिक में गए हम, यहाँ से ई क्यू जेड डायरेक्शन ले लिए और ऐड की। ओके, दोनों हमारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं आपके। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हम एनालाइज करके रन कराते हैं। यहाँ पे हमने रन कराया, 1 एरर शो कर रहा है, चेक करते हैं एक बार। तो एरर में जाते हैं, एनालाइज कैन नॉट बी बाउंड सिंस नो लोड केसेस हैव बीन स्पेसिफाइड, नो लोड केसेस। ओके, अगर हमको दोबारा से हमने बंद कर दिया, अगर हमको दोबारा से आउटपुट पे जाना है तो हम यहाँ से दबा के इसको चूज कर सकते हैं। एक बार और चेक करते हैं, वाई रेंज है परफॉर्मेंस लाइन से। ओके, नो लोड के। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टार्ट एडिटर में चले जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको मैनुअली एडिट करके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिस्मिक का क्या होता है कि यहाँ पे हमको आपका जो सिस्मिक है वो सबसे टॉप पे लेना पड़ता है। मतलब कि जो लोड हम लगा रहे हैं उससे कि सबसे टॉप पे पहला लोड जो हमारा आएगा वो सिस्मिक को अप्लाई करें। उसके बाद हमारे लाइव डेड लोड, फिर लाइव लोड सीक्वेंस से लगाएंगे। 4 3 है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, डेड लोड है, लोड 3। तो यहाँ पे हम
हमने यहाँ पे, आप इसको चाहेंगे तो यहाँ से रीनंबर भी हो जाएगा। फिलहाल ये सीक्वेंस में, क्योंकि ये 3 और 4 पहले हमने चेंज किया था, उसमें कर दिया था। ओके, तो यहाँ से आप इस नंबर को एडिट भी कर सकते हैं। और ये टॉप से हमेशा सीक्वेंस में होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता करिएगा कि 4 3 2 1 नहीं, हमेशा 1 2 3 4। इसमें क्या होता है कि अगर आप कॉम्बिनेशन भी लगाते हो तो आपको ईजी रहता है लगाना, उसमें कुछ आपसे गलत नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने देख लिया EQX हमारा सीक्वेंस से लग गया। एक बार हम फिर से इसको रन एनालाइज करके चेक करेंगे। देखिए एरर हट गया, वार्निंग शो कर रही है, हम इसको वार्निंग चेक करेंगे। स्टैट प्रो में सबसे प्रॉब्लम जो आती है लास्ट में हमारा एरर और वार्निंग में आती है, क्योंकि एरर और वार्निंग हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। जितना ज़्यादा आप इसको बार बार यूज़ करेंगे और बार बार एरर को चेंज करेंगे, हटाएंगे, सॉल्व करेंगे, उतना आप ज़्यादा अच्छा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं रिपीट लो रही है, लाइव सेलेक्ट रखते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हमने सिस्मिक लगाया है, तो यहाँ पे हर सिस्मिक लोड लगाने के बाद हमको एनालाइज और चेंज कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर समझता है कि यहाँ पे ये एक डायरेक्शन में खत्म हो गया, तो अलग अलग दोनों के लिए आपका रिजल्ट आगे शो करेगा। ओके, ऐड किए और चेंज जाके ऐड किए। ओके, तो परफॉर्मेंस एंड चेंज, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस चेंज हमको इसके यहाँ के नीचे चाहिए, मतलब कि जो हमारा सिस्मिक लगा है, सेम सिस्मिक लोड के अप्लाई होने के बाद नीचे यहाँ पे, और सिस्मिक लोड के अप्लाई होने के बाद नीचे यहाँ। हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टैट एडिटर में जाएंगे, सेव करेंगे। स्टैट एडिटर में जाके हमको चेंज करने में बहुत आसानी होती है। स्टार्टिंग में कभी बार क्या होता है कि किसी न किसी को, जब जो नए बंदे हैं उनको प्रॉब्लम होगी चलाने में, लेकिन एक बार आप स्टैट एडिटर में काम करना सीख गए तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा। आपको कई चीज़ें बार बार डिलीट नहीं करनी पड़ेंगी, रिपीट नहीं करनी पड़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो ये देखिए परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड चेंज, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके कट कर देंगे। ओके, सेलेक्ट करके कट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये लोड 1 है, यहाँ पे ओके, परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसी तरह इसके भी नीचे भी। ओके गाइस, सही है, लगा दी। अगर मान लीजिए कोई कमांड जिसे हमने ऐड किया हुआ है, ओके, लेकिन हमको उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हम क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रिंट ऑल हमको ये नहीं यूज़ करना, मतलब ये अपने प्रोग्राम में नहीं लाना, या फिर हमको ये फ्लोर लोड नहीं लगाना, स्टेप की हमको ये फ्लोर लोड नहीं लगाना, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे कमेंट कर देंगे, तो आपके वो सॉफ्टवेयर से एकदम इग्नोर हो जाएगा। आपको मैं शो करता हूँ, देखिए फ्लोर लोड जो है वो आपका यहाँ पे कमेंट कर दिए, ये ग्रीन हो जाता है। ओके, तो यूज में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जाके अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, फ्लोर लोड है आपका -2। ओके, हमने इसको कमेंट कर दिया, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। जनरल में जाके, लोड में जाके, देखिए देखिए, ठीक है, डेड लोड तो शो कर रहा है, क्योंकि मैं देखिए लाइव लोड में से आपको फ्लोर लोड हट गया, नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो वो आपका यूटिलाइज नहीं होगा फ्लोर लोड। ठीक है, देखिए लाइव लोड का था 4th का, यहाँ पे नहीं शो करा। अब अगर हमको दोबारा इसको यूज में लाना है, तो अब ये ऐसा हो जाता है कि ये आपको डिलीट भी नहीं हुआ और आपके प्रोग्राम में यूज भी नहीं हो रहा। आप इसको बाद में भी यूज करना चाहें, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से सेलेक्ट करके अनकमेंट कर देंगे हम। ठीक है, तो वो दोबारा से प्रोग्राम में आपका ऐड हो जाएगा। आप मैनुअली एस्ट्रिक बना के भी इसको कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब इसको देखिए यहाँ पे हमने अनकमेंट कर दिया, देखिए यहाँ पे दोबारा आ गया। ठीक है, बेस्ट वे है इसको करना। अब हम एनालाइज पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस एंड चेंज दोनों के नीचे आपका ऐड हो गया। ओके, एनालाइज, रन एनालाइज, देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। ओके गाइस, डन करेंगे हम। यहाँ पे रिजल्ट में जाएंगे, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपका लोड जनरेट हुआ है यहाँ आपका शो करेगा। ओके,
देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे टोटल लोड जितना भी हमारा इन 3, टोटल लोडिंग 4, टोटल अप्लाइड लोड 3, हो गया। लोडिंग 3 है हमारी, हो गया। ये वाई डायरेक्शन में आ रहा है आपका इधर से, ये वाई डायरेक्शन में आ रहा है आपका इधर से। ये रिएक्शन लोड है आपके दोनों के दोनों, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है आपका हर अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट पे, ओके। तो क्लोज कर देंगे हम। अब हम यहाँ से भी जाके सॉरी जनरल में जाके रोड डेफिनेशन में जाकर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा ये जनरेट हुआ है कि नहीं। ये आप देखिए यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके लेबल में जाके, लेबल से सेलेक्ट करके हम सॉरी स्केल में जाके ये यहाँ से जाके बंद कर देंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव सेट, ओके गाइस। अभी यहाँ पे हमको लोडिंग चेक करना है, शिफ्ट, ठीक, सॉरी, तो शिफ्ट और शिफ्ट 3 दबाएंगे, शिफ्ट प्लस 3 दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए 8.8, 8.9, 8.9, 5.3, जैसे जैसे टॉप पे जा रहा है आपका फोर्स यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे बॉटम से स्टार्ट हुआ, देखिए 1.11 से स्टार्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे भी डायरेक्शन में देखिए देखते हो रहा है, ठीक है गाइस। दोनों तरफ से हमारा ये पूरा ये हमारा ये यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बाइक जॉइंट वेट मेथड से निकालना चाहते हैं, ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो मैंने आपसे बोला है पहले भी कि यहाँ से हम जाके अगर ये जो है यहाँ से हम सॉरी आप सीधे यहाँ पे भी देखिए, जाके डिफाइन में गया, डिफाइन लोड, देखिए डिफाइन लोड है, यहाँ पे जाके सर्किट मेंबर वेट, और इसको जाके यहाँ से पूरा मेंबर वेट लेके अगर इसको जाके कमेंट कर देंगे तो ये देखिए मेंबर वेट और फ्लोर वेट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कमेंट कर दिया या चेंज किया मैंने, जाके चेक करेंगे हम यहाँ से, देखिए दोनों हमारा चेंज हो गया, हट गया, मतलब कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमने डिलीट भी नहीं किया और हमारे सामने से ये हट भी गया। अब सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज भी ऐसे नहीं करेगा, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये हमारा मेंबर वेट से आपका ये सॉल्व हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम जॉइंट वेट चेक कर लेंगे। अब जॉइंट वेट मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके गाइस। तो जॉइंट वेट मेथड में क्या है कि यहाँ पे हमारा ये हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है। कमेंट करने पे यहाँ पे ये हट गया पूरा जितना भी है। अब इसमें हमको मेंबर वेट से नहीं लेके जाना, हमको जॉइंट वेट, तो हमको पहले एनालाइज करके इसको चेक करना पड़ेगा, ओके गाइस। तो क्या होता है यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको वर्टिकल एलिमेंट से चेक कर लेना, क्योंकि जो हमारा जनरेट होगा जॉइंट वेट वो हमारा सिर्फ कॉलम पे जनरेट होता है, कॉलम के जंक्शन पे जहाँ जॉइंट हमारे जहाँ पे जुड़ रहा है, ओके। तो व्यू में जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर देंगे, ओके। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सपोर्ट में भी जाना है। सपोर्ट में जाके हम यहाँ पे क्रिएट सपोर्ट करके प्रिंट करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा भी है असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स कर देंगे, ओके बस। इसको सेव कर दिए। ये देखिए हम जितने भी हमारे जंक्शन जॉइंट बन रहे थे जहाँ से हमारे बीम और कॉलम कनेक्ट हुए हैं,
आप ये प्रिंट सपोर्ट आपका लग गया। ओके गाइस, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे से लोड में जाना है। ठीक है, लोड में जाने के बाद हमने सिस्मिक तो पहले ही डिफाइन कर दिया था पैरामीटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो उसको रहने देना है, बाकी सब बंद है, जितना भी आपका मैंने कमेंट करके बताया था उसमें स्टार्ट एडिटर में क्लोज हो गया। ओके, अब इसमें हमको एक और काम करना है कि हमको लोड कॉम्बिनेशन आपका जनरेट करना है। लोड कॉम्बिनेशन क्यों जनरेट करना है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ज्वाइंट वेट जो हमारा मेथड होता है वो हमारा लोड कॉम्बिनेशन से इसका जितना भी रिएक्शन आएगा, फोर्स आएगा, उससे कैलकुलेट होगा। तो इसमें क्या होता है कि डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड। अब डेड लोड और 0.25 लाइव लोड से क्या मतलब है हमारा कि डेड लोड तो जितना हो से पूरा आपका कैलकुलेट करेगा, लेकिन लाइव लोड जो अगर हमारा लाइव लोड जो है 3 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम 0.25 लाइव लोड ही लेते हैं। और अगर लाइव लोड 3 से ज़्यादा होता है तो 0.5 लाइव लोड लेते हैं, 50% लेते हैं और 25% लेते हैं। ओके, तो अभी हमारा क्या, हमारा लाइव लोड हमारा 3 से कम ही है। ठीक, तो रेसिडेंशियल बोलेंगे 3 से कम है जनरल में, तो 0.25। अगर हमारा ज़्यादा बोलते तो हम 0.5 ले लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ से डेड लोड पूरा फैक्टर हमारा एक ही रहेगा, लाइव लोड यहाँ से हम लाइव लोड का फैक्टर यहाँ पे 0.25। ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका दोनों लोड आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको एनालाइज करके और उसको सेव करेंगे। ठीक है, वन एरर आ रहा है, एरर आया, एरर चेक कर लेते हैं एक बार। नो लोडिंग डिफाइन यूजर रन टाइम, नो लोडिंग डिफाइनिंग फॉर यूबीसी। ओके 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 ओके, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने जो सिस्मिक वेट डिफाइन किया तो हमको सेल्फ वेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्योंकि पूरी बिल्डिंग का वेट नहीं ले पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ओके, इसलिए नो वेट बोल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने सेल्फ पे ऐड कर लिया, फिर हम आप जाके इसको दोबारा से एक बार एनालाइज करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए इस बार अब नहीं देखें सिंपल, यहाँ से ये हट गया एरर आपका। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं ओपन होगा। ओके ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे और सपोर्ट रिएक्शन में ओके ओके, यहाँ पे से हमको एक काम और करना, मॉडलिंग में चले जाएंगे, हमको जाके वर्टिकल में जाके जितना भी हमारा नोड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, लोडिंग में जाएंगे, यहाँ पे सबको इधर लेते आएंगे, डेड लोड को और 0.4 लाइव लोड को उधर ले जाएंगे। ओके ओके, थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, आप यहाँ पे भी रिएक्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या है कि हमको सिर्फ इसी का चाहिए, तो एक बार हम दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चले जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में और रिपोर्ट में जाके सपोर्ट रिएक्शन लोडिंग सारा इधर कर देंगे और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जितना भी आपको सिस्मिक लोडिंग यहाँ जनरेट होगी, इसको हम क्या करेंगे,
कॉपी कर लेंगे पूरा, और इसको जाके हम आपको एक्सेल पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सेल में पेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद हमको जो हमारा फोर्थ रहेगा वो हमारा वाई डायरेक्शन में रहेगा, ना ही हमको एक्स चाहिए। ठीक है, डिलीट, एंड ना ही हमको जेड चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 लिखा है, इसको हम जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉडलिंग में जाके ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे हम कोडिंग एंड डेफिनेशन में सॉरी ऐड करके यहाँ क्या लिखा है, ये मेंबर वेट्स लिखा है, और सॉरी जॉइंट वेट्स लिखा है। तो हम यहाँ पे वहाँ पे भी जाके सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो जॉइंट वेट्स। ओके, और इसको पकड़ के ये पूरा ये हो गया। ठीक है गाइस, अब इसको कॉपी करके सी करके यहाँ से हम स्टाइल एडिटर पे चले जाएंगे। स्टाइल एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे जाने जाएंगे हम यहाँ पे, और सेल्फ वेट के नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस, और इसको सेव कर देंगे। ओके गाइस, ये यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो लोडिंग में यहाँ पे सॉरी डेफिनेशन में गए सिस्मिक वेट में, जोन में, सिस्मिक वेट में, जोन में। ठीक है, तो ये जो है हमारा जॉइंट वेट लिखा है, तो हमको क्या करना था, सिर्फ वेट नहीं चेंज करते। ओके, सॉरी, जॉइंट है इसको हटा दे, डिलीट कर देते हैं, और ये वेट। ओके, अब इसको और इसको भी करके यहाँ पे ले आते हैं। ओके गाइस, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, और फिर हम स्टाइल एडिटर में यहाँ पे चले जाते हैं। ओके, ये सिंटेक्स खुला हुआ है इसलिए नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, ये यहाँ से हम सॉरी दोबारा से इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसको एक बार हम चेक करके सेव करते देखते हैं एरर आ रहा है कि नहीं। 1 इनपुट का भी वेट 76,
ओके वेट, ओके इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स में भी, सिंटैक्स रह रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओके क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये अपना एक प्री डिफाइंड इसका पैटर्न उसको ही समझता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हम 01 in rule of it. Okay, why it is happening, why it is happening। ओके नो प्रॉब्लम गाइस, इसको हम एक बार और चेक करते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? ज्वाइंट वेट, ओके ओके यहाँ पे इसको ऐड किया मैंने, और अब हमको एक और काम करना है, इसको ये कॉम्बिनेशन की अब हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन काम था वो पूरा हो गया। और तो इसको मैंने एक बार फिर यूज करता हूँ। देखिए ओके गाइस, ये हो गया है कंप्लीट हमारा। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा था, यहाँ पे आपका ये डिफाइन करने से पहले आपको जॉइंट वेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो फंक्शन में नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था ये किस में डिफाइन हो रहा है, ये जॉइंट वेट में है या फिर आपका मेंबर वेट में है। ओके तो ये जॉइंट वेट के अंदर आ गया, इसलिए वो नहीं ले रहा था। ठीक है गैस, और ये हमारा पिंड सपोर्ट है, अब हमको पिंड सपोर्ट भी अपना हटा देना है। तो पिंड सपोर्ट हमारा सपोर्ट में चले जाएंगे यहाँ पे, और देखिए 1 to 16 फिक्स हमको नहीं हटाना, सिर्फ हमको पिंड का इसको बंद करना। ओके तो कमेंट कर दो। ठीक है, आप डिलीट कर दीजिए, लेकिन कमेंट करने का फायदा ये रहेगा कि आपको बाद में दोबारा से करना है तो आप चेक कर सकते हो कोड। ठीक है, देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लग गया। ओके अब यहाँ से हम कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे चला जा रहा हूँ, बाद में आप मैनुअली भी चाहेंगे तो यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कोड यानी इंडियन कोड, जनरल स्ट्रक्चर, जनरेट लोड। ओके जितने भी लोड जनरेटर है फिलहाल मैं ले रहा हूँ। ओके ऐड क्लोज, और फिर चले जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज सेव। देखिए 0 एरर 0 और गए। ठीक है गैस, तो यहाँ पे हमने इसको एनालाइज कर दिया, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, लोड्स भी सब जनरेट करके शो कर रहा है। आप यहाँ से दोबारा से चेक कर सकते हो कि आपका कितना लोड जनरेट हुआ है। ठीक है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो जॉइंट वेट मेथड भी आपको बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, नंबर वेट भी है, सही है। जॉइंट वेट में क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लोड आपको हर उस पर मिलता है एक्यूरेट एकदम। ओके और ये डायरेक्शन का ये है। ठीक है नो प्रॉब्लम गैस। ठीक है, आप हर कॉम्बिनेशन पे भी इसको चेक कर सकते हो। ओके ओके गैस थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको रेफरेंस लोड डेफिनेशन से सिस्टम का कैसे लगाया जाता है। ओके गैस, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में हम इसके प्रॉब्लम जो जो होगा हम आपका सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये बेसिकली अभी स्टार्टिंग के लिए है, सबको बेस जितना भी जिनके लोग का बेस कमजोर है उनके लिए है। ठीक है, और ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसके बाद
ठीक है गैस। इसके बाद हम आगे आने वाली ट्यूटोरियल में आपको ई टैब और टेक्ला से भी रिलेटेड ओके जितने वीडियोस हैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें भी इसको अपलोड किया जाएगा। आप जितना भी ज़्यादा लगता है इसको चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा तो दूसरे शेयर भी करिए। ओके गाइस, थैंक यू।